महाप्रभु जी के उस नवद्वीप लीला के गृह आंगन की कैसी दशा है। जब से श्री महाप्रभु जी गृह त्याग करके गए हैं, आज लगभग 5 वर्ष हो गए हैं। शची मैया को गौर का मुख देखे और विष्णु प्रिया जी की तो कैसी स्थिति है। बस कंचन माला और अमिता नाम की सखी यही किसी प्रकार विष्णु प्रिया जी को संभालती हैं और शची मैया तो उन्मादनी सी रहती हैं। बस हर समय रो रो कर हा गौरांग हा गौरांग हा गौरांग कहकर विलाप प्रलाप करती हैं। और विष्णु प्रिया जी का विरह उसको कौन वर्णन कर सकता है। ओह, वो तो जोर से रो भी नहीं सकती कि मैं यदि रोऊंगी तो शची मैया भी रोने लगेंगी। और मेरे स्वामी कह गए हैं कि मेरी माता की सेवा करनी है, मेरी माता को संभालना है, तो रोती भी नहीं है। और भीतर कोठरी में जो कठिन साधना महाप्रभु जी कहकर गए हैं, अंधेरे में विष्णु प्रिया स्नान करती हैं। उनको महाप्रभु जी के जाने के बाद विष्णु प्रिया जी को कोई देख नहीं पाया। इतना गोपनीय रूप में उन्होंने भजन किया है। अरे कोई नहीं, सूर्य भी विष्णु प्रिया जी के दर्शन नहीं कर पाए। अंधेरे ही स्नान करके कोठरी में चली जाती हैं और फिर वही चावल का पात्र लेके बैठती हैं और एक एक चावल का दाना उठाती हैं और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर चावल का, फिर दूसरा चावल का दाना उठाती हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे 1-2 घंटा नहीं, श्री चरितामृत में लिखा है 3 प्रहर। 3 प्रहर माने 9 घंटे अहिर्निश रोते हुए एक एक चावल के दाने को उठाकर नाम जप करते पवित्र करती हैं। और फिर 3 प्रहर पश्चात उसी चावल की रसोई बनाती हैं, महाप्रभु को भोग धरती हैं। उसी प्रसाद में से शची मैया को भोजन कराती हैं। उसी में से जो द्वार पर ईशान नामक सेवक है उसको प्रसाद दे देती हैं। उसी में से कोई ब्राह्मण अतिथि वैष्णव आते हैं उनको देती हैं और जो बचा होता है उसको पाती हैं। सोचिए, एक एक दाना करके नाम जब कोई करे तो शाम तक कितने चावल होते होंगे और उसमें से भी इतने लोगों का भाग। बस सास बहू उसी प्रसाद को पाके रहती हैं और प्रसाद भी पाने का कारण यही है कि कभी गौर आए और हम लोग उनसे पहले आने से पहले शरीर छोड़ दें तो उनकी सेवा कौन करेगा, उनको जल के लिए कौन पूछेगा। तो केवल गौर दर्शन की आशा में शची विष्णु प्रिया जी रही हैं और कोई आशा नहीं है। पूरा दिन गौर विरह में रुदन करते बीतता है और कभी कभी विष्णु प्रिया जी को जब बहुत विरह प्रबल होता है तब अपनी सखियों के गले में हाथ डालकर जब शची मैया सो जाती हैं तब अपने हृदय की पीड़ा को निकाल के अपनी उन सखियों के गले में हाथ डाल के रुदन करती हैं और अपनी सखियों से कहती हैं, अरे कोई पूछो पिय सो जाए, मैं कैसे प्राणन राखूं हाय। अरे कोई पिय सो पूछो जाए, मैं कैसे प्राणन राखूं हाय। बस कोई एक बार महाप्रभु जी से पूछाओ ये गौर विरहिणी किस प्रकार अपने प्राणों को धारण करे। बोले जो मैं गंगा
नहान जाऊं तो कहत कान में कोय। जो मैं गंगा नान जाऊं तो कहत कान में कोय। जब मैं गंगा स्नान करने जाती हूँ कोई मेरे कान में कहता है, क्या कहता है कि नेक बरस पहले यहाँ, नेक बरस पहले यहाँ प्रियतम पायो तो हाय तब पाम धर्यो नहीं जाए। मैं कैसे प्राणन राखूं हाय तब पाम धर्यो नहीं जाए। मैं कैसे प्राणन राखूं। अरे कोई पियसों पूछो जाए। मैं कैसे प्राणन राखूं हाय। अरे कोई पिय से पूछो जाए। मैं कैसे प्राणन राखूं। मैं स्नान करने जाती हूँ, लगता है कोई कान में कहता है कि अरे अभागिन यहीं कुछ वर्ष पहले तुझे अपने प्रभु का दर्शन हुआ था, बस तभी गौर विरह चित्त में प्रबल हो जाता है, मुझसे स्नान नहीं किया जाता। और स्नान कर भी लेती हूँ तो पहनन को जब हाथ बढ़ाऊं और लेऊं वसन उठाए। पहनन को जब हाथ बढ़ाऊं लेऊं वसन उठाए। और कहत कान में कोई तेरो, कहत कान में कोई तेरो प्रियतम उघड़ो जाए। हाय तब बसन न पहरो जाए। मैं कैसे प्राणन राखूं हाय तब बसन न पहरे जाए। मैं कैसे प्राणन राखूं। अरे सखी जब मैं पहनने को वस्त्र उठाती हूँ कोई मानो मेरे कान में कहता है तेरे प्रियतम प्रभु तो इस शीत में उघड़े जा रहे हैं, शरीर पे वस्त्र नहीं, तब मुझसे भी वस्त्र नहीं पहने जाते। और सखी ले चावल बैठूं जब और जपूं हरे कृष्ण हरे राम। ले चावल बैठूं जबे और जपूं हरे कृष्ण हरे राम। मैं चावर में दिखे मोही, चावल में दिखे मोही अपने प्राणा राम। हाय तब नाम जप्यो नहीं जाए। मैं कैसे प्राणन राखूं हाय तब नाम जप्यो नहीं जाए। मैं कैसे प्राणन राखूं। अरे सखी जब चावल लेकर के जब नाम जप करने को बैठती हूँ उन गौर चावलों में एक एक चावल के भीतर मुझे गौर का दर्शन होता है। उस समय महामंत्र मुख से छूट जाता है, हा गौरांग कह के रुदन करने लगती हूँ। नाम संख्या पूरी नहीं होती,
कोई प्रभु से जाके पूछो मैं नाम जप कैसे करूं। और क्या होता है, बोले लेन प्रसाद बैठूं जब कोई पकड़े मेरो हाथ। लेन प्रसाद बैठूं जब कोई पकड़े मेरो हाथ। अमोए कहत सुनाय सुनाय के, मोहि कहत सुनाए सुनाए के, तेरो पिए मांग खात है भात। हाय तब ग्रास लियो नहीं जाए, मैं कैसे प्राणन राखूं। हाय तब ग्रास लियो नहीं जाए, मैं कैसे प्राणन राखूं। अरे सखी, जब मैं प्रसाद का कौर मुख में लेने बैठती हूँ, लगता है कोई मेरा हाथ पकड़ के कह रहा है कि तेरे प्रभु तो भिक्षा करके भात खा रहे हैं, तब मेरे मुंह में ग्रास नहीं दिया जाता। और कहा कष्ट है, बोले रात समय जब सेज के बैठूं निकट में जा। रात समय जब सेज के बैठूं निकट में जा। अरे तब ही देखूं प्रेम कहा, तब ही देखूं प्रेम कहा, कि मेरो पिए सोवत वन माए। हाय तब प्राण उड़न को जाए, मैं पिए बिन कैसे राखूं हाय। हाय तब प्राण उड़न को जाए, मैं पिए बिन प्राणन राखूं हाय। जब मैं शयन करने के लिए शैया के निकट जाती हूँ, जिस शैया को छोड़ के महाप्रभु गए थे, विष्णु प्रिया जी ने उस शैया को संभाला नहीं था। जैसे महाप्रभु के वस्त्र बिखरे थे, वही उस शैया पे बैठी नहीं थी कभी, उस शैया की पूजा करती थी, परिक्रमा करती थी। विष्णु प्रिया कहती हैं, जब रात्रि के समय उस शैया के निकट जाके बैठती हूँ और नीचे चटाई बिछा के सोना चाहती हूँ, तभी मुझे सूझता है कि मेरे प्रभु तो वन में नंगी जमीन पे सो रहे हैं, तब मुझसे सोया नहीं जाता सखी। अरे कोई पूछो पिए से जाए, मैं कैसे प्राणन राखूं हाय। ये विष्णु प्रिया जी की स्थिति है।